जब भी किसी के परिवार में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है, तब इस बीमारी का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनके घर की पूरी नींव हिल जाती है। आज भारत में हज़ारों परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज भी मैक्सिमम लोगों के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इस इलाज का खर्चा उठाने के लिए। कैंसर का इलाज पूरा करने में आपको 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक भी लग सकता है, एंड ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा कि कैंसर किस ऑर्गन का है, किस स्टेज का है, आप किस शहर में इलाज करा रहे हैं, एंड आपको एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर कार टी सेल थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। एंड कई बार तो मरीजों को दूसरे शहरों में जाके इलाज कराना पड़ता है, एंड ऐसे केसेस में उनको खाना, रहना एंड ट्रैवल का भी खर्चा उठाना पड़ता है, एंड ओवरऑल इलाज का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। भारत में हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट में होने वाला खर्चा लगभग 12 से 14% से बढ़ता जा रहा है, एंड इसका मतलब ये कि आज जो आप इलाज करा रहे हैं, अगर आपको वही इलाज आज से 5 से 6 साल बाद कराना पड़े तो उसके लिए आपको दुगना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण अगर कैंसर जैसी एक भी बीमारी हो गई तो परिवार उसमें अपनी सारी जमा पूंजी खो सकते हैं, एंड कई बार तो इलाज को जारी रखने के लिए लोगों को अपना ज़मीन, घर एंड जेवर तक बेचना पड़ जाता है, एंड उसके बाद भी अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों से या बैंक से पैसा उठाना पड़ता है, एंड अगर किसी कारणवश अगर पैसा नहीं जुट पाए तो कई बार लोगों को आधे में भी अपना इलाज छोड़ना पड़ जाता है। इलाज के दौरान मरीज की नौकरी तो जाती ही है, लेकिन उनके प्राइमरी केयर गिवर के काम पे भी असर पड़ता है, जिसके चलते फैमिली के ऊपर और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, एंड कई बार तो बच्चों को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ जाती है फीस ना दे पाने के कारण। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ वेरियस स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए, जिसके कारण आज भारत की मैक्सिमम जनता एटलीस्ट कैंसर की बेसिक ट्रीटमेंट तो ले पा रही है। पर फिर भी मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि पूरी तरह से इन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि इसमें आपको एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस कवर नहीं होते हैं, एंड कैंसर के इलाज के पहले और उसके दौरान जो टेस्ट होते हैं उसका खर्चा भी नहीं कवर होता है। गाड़ी, घर या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे कि SIP या FD करने से पहले एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने और अपने परिवार के लिए ज़रूर कराएं। आप सबको ये समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस एक खर्चा नहीं है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको और आपके परिवार को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा। अगर आप आज की डेट में एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसकी लिमिट 10 से 15 लाख की तो होनी ही चाहिए, और अगर आप पूरे परिवार का ले रहे हैं तो उसकी लिमिट 25 से 30 लाख की तो मिनिमम होनी ही चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हर 4 से 5 साल में आप इसका कवरेज को बढ़ाते रहें टू बीट द मेडिकल इन्फ्लेशन। एंड हाँ, इंश्योरेंस लेते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस का कवरेज ज़रूर होना चाहिए, एंड टॉपअप का ऑप्शन भी सिलेक्ट करें अगर पॉसिबल हो तो मेरी उन लोगों से खास तौर पे गुजारिश है जो हर रोज़ नशे के ऊपर पैसा बर्बाद करके अपनी मौत खरीद रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, एंड उसी पैसे से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करिए, एंड उनके लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करिए। तो बीमार होने का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, एंड हेल्थ इंश्योरेंस आज ही कराइए। एंड इस वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।